अब आज की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं और भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का यह ब्रिटेन का चौथा दौरा है और कई मायनों में यह ऐतिहासिक है। इस दौरे में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और व्यापार को लेकर चर्चा हुई। तो आप यह समझ लीजिए, दो बड़े मुद्दे हैं, व्यापार और आतंकवाद। पहली बार व्यापार को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़ा समझौता हुआ है और अब भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार का दौर शुरू हो जाएगा, यानी फ्री ट्रेड का युग शुरू हो जाएगा। और इस समझौते की वजह भारत और ब्रिटेन के बीच हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के दौरे में क्रिकेट की झलक बार बार देखने को मिली है और आप जानते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम भी इस समय इंग्लैंड में खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी के सामने मुलाकात की और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज बकिंगम स्ट्रीट क्रिकेट हब के बच्चों के साथ भी एक मुलाकात की है। तो आपने यहां देखा, क्रिकेट की बातें भी हो रही हैं, चाय पर चर्चा भी हो रही है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां के बच्चों के साथ मिले हैं और उनके साथ क्रिकेट के बैट पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है। आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। भारत की तरफ से भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार मंत्री ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में यह समझौता हुआ, जिसके लिए भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 3 वर्षों से लगातार बातचीत चल रही थी और अब यह समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए आर्थिक करार को क्रिकेट की भाषा में बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स
जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम but a passion and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझिए। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में टैक्स को या तो कम कर दिया गया है या फिर पूरी तरह से टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, टैक्स को माफ कर दिया गया है, और इसीलिए इसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है और ब्रिटेन से भारत आने वाले ज्यादातर सामान पर भारत में औसतन 15% का टैक्स लगता है, लेकिन नए समझौते के लागू होने के बाद 90% सामान पर यह टैक्स घटकर सिर्फ 3% रह जाएगा। यानी ब्रिटेन से आने वाला सामान अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा। भारत से ब्रिटेन जाने वाले ज्यादातर सामान पर अभी वहां पर 4% से लेकर 16% तक टैक्स लगता है और एफटीए लागू होने के बाद ब्रिटेन जाने वाले 99% भारतीय सामान पर टैक्स घटा दिया गया है या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी ब्रिटेन में जो लोग भारतीय सामान को खरीदेंगे उन्हें भी अब यह सामान पहले के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा। तो दोनों देशों का फायदा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई इस डील से हमारे देश को यानी आपको कई बड़े फायदे होंगे। आपको क्या फायदा होने वाला है आप समझिए। पहला, भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को इस समझौते से काफी बढ़ावा मिलेगा, काफी फायदा मिलेगा। दूसरा, ब्रिटेन अब भारत में निवेश बढ़ाएगा। निवेश बढ़ने और ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से हमारे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा, ब्रिटेन में बनी पूरी तरह से तैयार लग्जरी कार्स अब भारत में सस्ती हो जाएंगी, लेकिन वही कार जो ब्रिटेन में पूरी तरह से बनकर आ रही है। अब इन कारों के आयात पर, इनके इंपोर्ट पर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, जबकि पहले यह टैक्स 75% से लेकर 125% तक हुआ करता था। और इसी वजह से विदेशी कारें, खास तौर पर ये जो ब्रिटेन की में बनी हुई कारें हैं, ये हमारे देश में बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन यहां पर एक कैच है, यह छूट सिर्फ उन्हीं कारों पर आपको मिलेगी जो पूरी तरह से ब्रिटेन में बनी है और जिन्हें भारत में नहीं बनाया जा रहा। चौथी बात यह है कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियों की कीमत में भी अब थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया है। और पांचवी बात यह कि भारतीय कृषि क्षेत्र को भी इस समझौते से फायदा होगा। अगले 3 वर्षों में भारत से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होने वाले कृषि निर्यात को लगभग उस पे 20% बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी ने कट्टरपंथी विचारधारा की आलोचना की और आर्थिक अपराध करके लंदन में रहने वाले भगोड़े अपराधियों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। आपने भी देखा होगा, भारत से अपराध करके भागने वाले अपराधियों के लिए ब्रिटेन
किसी स्वर्ग की तरह बन गया है। बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो यहाँ अपराध करते हैं, पैसे का गबन करते हैं और ब्रिटेन में जाकर शानदार जीवन जीते हैं। भारत में अरबों रुपए का घोटाला करके ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग लंदन में शरण लिए हुए हैं। ब्रिटेन की जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से पिछले कई वर्षों से इन सभी आरोपियों को भारत लाने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई। नीरव मोदी भी इस समय ब्रिटेन की एक जेल में बंद हैं, जबकि विजय माल्या और ललित मोदी फिलहाल रिहा हैं और खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी अदालतों में इतनी सारी कानूनी पेचीदगियां बना दी हैं कि वो हर कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रत्यर्पण भारत ना हो जाए। वहीं ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी भी बहुत सक्रिय हैं, जो लगातार भारत विरोधी साजिशें रचते रहते हैं, करते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब आपको भारत और ब्रिटेन के बारे में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी बताते हैं। वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन 11 वर्षों में ब्रिटेन में कुल 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात की और भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार जो होती है वो निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, जिससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है। आज ब्रिटेन में विकास दर 1% है, जबकि भारत की विकास दर 6% से भी ज्यादा है। दुनिया में आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के मामले में आज 6ठे नंबर पर है। आप सोचिए, एक समय में ब्रिटेन भारत पर राज करता था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अमेरिका की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि वर्ष 2028 तक, यानी अब से सिर्फ 3 साल बाद, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी, यानी लगभग 900 लाख करोड़ रुपए की। तो किसी देश में जब एक स्थायी सरकार रहती है, उस स्थायित्व का उस देश को बहुत फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, व्यापार नीतियों को फायदा होता है। और आपने देखा होगा, जैसे हमने आपको बताया, कि इस दौर में, इन 11 वर्षों में, जिसे आप कह सकते हैं कि भारत में जो मोदी युग रहा है, इन 11 वर्षों में ब्रिटेन ने 6 प्रधानमंत्री देख लिए। आज ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए।